press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। शिव शक्ति का नाम दे दिया था। शक्ति का मतलब होता है वुमेन एम्पावरमेंट। तो जो इतनी सारी वैज्ञानिक महिलाएं इसरो में काम कर रही थी, उनको एक रक्षाबंधन का बहुत खूबसूरत तोहफा उन्होंने दिया कि चांद का वो स्पॉट है उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर दे दिया। और मैं अपने हाथों से वो मोतियों की राखियां बनाती थी। पहली बार मैं पाकिस्तान के हिंदू भाइयों के लिए एक तोहफा लेकर के आई हूँ और मैं पाकिस्तान के हिंदू भाइयों को मेरी तरफ से ये राखी गिफ्ट कर रही हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन। जितने भी मेरे पाकिस्तान में हिंदू भाई हैं, मैं जानती हूँ कि वो बहुत अत्याचारित है, मैं जानती हूँ कि वो बहुत डिप्राइव है, मैं जानती हूँ कि वो खून के आंसू रो रहे हैं, मैं जानती हूँ कि उनको वहां पर इज्जत नहीं मिल रही है, मैं जानती हूँ। लेकिन ये बहन जो हिंदुस्तान में बैठी हुई है, इसके दिल में दर्द मेरे पाकिस्तान हिंदू भाइयों के लिए बहुत ज्यादा है। इमोशनल हो जाती हूँ मैं, क्योंकि उनके साथ जो अत्याचार पाकिस्तान में हो रहा है, कहीं ना कहीं सनातन धर्म के लोगों के साथ जब कोई अत्याचार होता है तो मेरी आंखें रो देती हैं, मेरा दिल रो देता है। तो मुसलमानों ने मेरे साथ जबरदस्ती की है शादी और निकाह करने के लिए, मेरी गाड़ियों को घेरा है, मेरी गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा है, मुझे मतलब लिटरली मुझे किडनैप करने की कोशिश की गई है। मुसलमान लड़कों ने किया है कि आज तो तुमसे निकाह पढ़ के रहेंगे, देखे तुम्हारा घमंड तोड़ के रहेंगे। मेरे हिंदुस्तान के 82% हिंदू शेर भाई, जिगरा वाले, मजबूत, वो मुझे अपनी हिफाजत में रखते हैं। अगर मैं एक आवाज दे दूं ना अपने हिंदू भाइयों, सनातनी भाइयों को कि ये मुसलमान लड़के ने मुझे तिरछी नजरों से देखा है, तो वो बता देंगे कि वो क्या है। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज मी योर होस्ट सिमरा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हमारे साथ भारत की बेटी एडवोकेट नाजिया इलाही खान मौजूद है। मैं आज ही आपका इंटरव्यू देख रही थी और आप बहुत ही धड़ल्ले से बात कर रही थी, तो मेरी इंट्रोडक्शन की तो आपको जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी आप बहुत फेमस है। थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद आपका, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच मैम। और रक्षाबंधन है आज इंडिया में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच, जिसमें अपनी स्पीच में उन्होंने बोला है कि मैं अपनी भारतीय बहनों के लिए सोच रहा हूँ, उनकी आसानी के लिए सोच रहा हूँ, उनकी सहूलत के लिए। विमेन एम्पावरमेंट तो उन्होंने काफी अरसे से शुरू कर दिया है, लेकिन जो औरतें घरों में हैं उनकी सहूलत के लिए भी उन्होंने अपनी कौम को, अपनी कौम की औरतों को एक गिफ्ट दिया है। और वो गिफ्ट उन्होंने सिलेंडर्स की सूरत में दिया है कि औरतों को घर रहने में भी कोई दिक्कत ना आए। तो मैम आप क्या कहती हैं? उन्होंने स्पीच में भी बोला है कि ये तोहफा मेरी पूरी कौम की भारतीय बेटियों के लिए है, भारतीय बहनों के लिए है। तो क्या कहती हैं मैम आप? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले 9 साल में अपने मैसेजेस में ये बात बताई है कि उन्होंने शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया है, उन्होंने युवाओं पर बहुत ध्यान दिया है, उन्होंने हमारे इम्प्रूवमेंट पर, हमारे डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान दिया, और साथ ही साथ हमेशा हमारे देश की महिलाओं को उन्होंने सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखा है। हमेशा हमारे भारत के प्रधानमंत्री मुस्लिम पसमानदा बेटियों के लिए भी हमेशा बात करते हैं। क्योंकि मैं मुसलमान हूँ इसलिए मैं ये बात जरूर कहूंगी और थोड़ा विस्तार में, डिटेल में कहना चाहूंगी कि ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, जिन्होंने भारत की मुसलमान महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई। ये वही भारत के प्रधानमंत्री हैं जो नए कानून के जरिया हमारी बेटियों को और भी सेफ और सिक्योर करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। यही भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान की तमाम महिलाओं के लिए शौचालय योजना निकाला और गांव ग्राम में रहने वाली तमाम महिलाएं खेतों में जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ रही है। ये वही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं जिन्होंने नल से जल निकाला कि हमारी माँ बहनों को सर पे मटका लेकर के बहुत दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। ये वही भारत के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरा का पूरा सोलर सिस्टम का पूरा गार्डन बना डाला कि गांव ग्राम खेड़ा हर जगह बिजली होनी चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरीके की कोई तकलीफ और बेटियों की पढ़ाई में किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है ना, वो हमारे प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे मुखिया हैं, हमारे गार्जियन है, इस देश के मुखिया है, और हमने उनको इस देश का मुखिया माना है, इस देश का गार्जियन माना है। और एक गार्जियन और एक आइडियल, एक एक मुखिया का जो कर्तव्य होता है अपने घर की बहू बेटियों के लिए, अपने घर की माँ बहनों के लिए, वो पूरा का पूरा कर्तव्य उन्होंने निभाया है। देखिए, इस रक्षाबंधन का बहुत खूबसूरत तोहफा तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसरो की तमाम वैज्ञानिक महिलाओं को कुछ दिन पहले ही दे डाला था कि जिस चांद पर हमारा विक्रम लैंडर जो रोवर लैंडर जो वहां पर लैंड किया था, उस स्पॉट को ही उन्होंने शिव शक्ति का नाम दे दिया था। शिव का मतलब होता है, शिव भगवान को हम लोग मतलब इस आस्था से याद करते हैं कि ये पूरे विश्व, ये पूरी दुनिया के वो फादर हैं। और शक्ति का मतलब होता है वुमेन एम्पावरमेंट। तो जो इतनी सारी वैज्ञानिक महिलाएं इसरो में काम कर रही थी, उनको एक रक्षाबंधन का बहुत खूबसूरत तोहफा उन्होंने दिया कि चांद का वो स्पॉट ही उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर दे दिया। और अब भारत की तमाम महिलाओं को उन्होंने गैस सिलेंडर के द्वारा उसको फ्री करने के द्वारा, उसकी कीमत को कम करने के द्वारा, जो एक बहुत बड़ा तोहफा हमारे घरेलू माँ बहनों को, जो हर एक महिलाओं को, क्योंकि गैस सिलेंडर से सामना जो है वो चाहे लड़की आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे मेरी तरह सुप्रीम कोर्ट जा रही हो, हाई कोर्ट जा रही हो, हमें गैस सिलेंडर का सामना करना ही पड़ता है। तो ये एक बहुत खूबसूरत तोहफा है, ये एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा है जो भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से, मंत्री जी की तरफ से हमें मिला है। देखिए, पिछले 9 साल में हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने ऐसे बहुत तहाइफ, ऐसे बहुत सारे गिफ्ट्स अपनी बहनों को, इस भारत की बहनों को दिया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस चीज की, इस भाई बहन की खूबसूरती का रिश्ता ये मुसलमान कभी नहीं समझे। अब आप बोलिएगा कि क्यों ऐसा मैम आप बोल रहे हैं? भाई, हमारे यहाँ तो चचेरा ममेरा बचपन से लेकर के भैया बोलते हैं, बाद में सैया बोल करके कपड़ा खोल देते हैं निकाह के बाद। तो अगर दूर से भी कोई बहन है तो वो बहन है, अगर कोई राखी की बहन है तो भी वो बहन है, फिर वो बहन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती है। बल्कि आज भी मेरी दिल्ली में एक भैया से बात हो रही थी, काफी साल के बाद बात हुई, तो मैंने कहा बहुत नखरे दिखाऊंगी मैं, तो वो कह रहे हैं कि आपने राखी बांधी है, सारे नखरे आपके बर्दाश्त करूंगा मैं, ऑलरेडी 2 बहनें मेरी घर में है, एक आप राखी बहन है, तो मैं सारे नखरे आपके बर्दाश्त करूंगा। देखिए निम्रा, आप लोगों ने कभी भी हिंदू धर्म और सनातन धर्म को पढ़ा नहीं है, उनकी किताबें नहीं पढ़ी हैं, इसलिए और ना ही कभी क्लोज में रहे हैं इसलिए सनातन और हिंदू धर्म में रिश्तों की मर्यादा, रिश्तों के बैरिकेड, रिश्तों की खूबसूरती, रिश्तों के जो एक इमोशनल जो एक अटैचमेंट होता है, वो आप लोगों को नहीं पता है। रक्षाबंधन एक स्ट्रांगली बॉन्ड माना गया है सनातन धर्म के हिसाब से, जो भाई और बहन के अटूट रिश्ते को दिखाता है। भगवान कृष्ण और उनकी बहन दारूपादी के मोहब्बत को जिस तरह से दर्शाया गया है, जिस तरह से दिखाया गया है, जिस तरह से बताया गया है सनातन धर्म में, आप अगर सुनेंगी, आप अगर देखेंगी, आप अगर पढ़ेंगी, तो आप इतनी इमोशनल हो जाएंगी कि आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। जो भाई बहन की जो मोहब्बत दिखाई गई है भगवान कृष्ण और दारूपादी की। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगी कि गॉड वरुणा, गॉड ऑफ द सी, एंड गॉड इंद्रा, गॉड ऑफ द रेन, इनको भी भाई बहन के रिश्ते में दिखाया गया है और रक्षाबंधन के एक बैरिकेड में दिखाया गया है, रक्षाबंधन के एक अटूट रिश्ते में दिखाया गया है। तो सनातन धर्म में ऐसी बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं जो भाई बहन के बारे में बताई गई हैं। तो ये चीजें मुझे लगता है निम्रा के मुसलमान नहीं समझ पाएंगे, इस इमोशन को, इस मोहब्बत को, इस अटूट रिश्ते को, इस रिश्ते की खूबसूरती को, इस रिश्ते के मर्यादे को, इस रिश्ते के बंधन को, इस रिश्ते की इज्जत को, इस रिश्ते के रुतबे को, इस रिश्ते के रिस्पेक्ट को ये मुसलमान कभी नहीं समझ सकते हैं, कभी नहीं। ये जो भाई बहन का रिश्ता है, ये जो रक्षाबंधन का रिश्ता है, ये सिर्फ और सिर्फ सनातनी समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों में, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म की किताबों में, क्योंकि उन्होंने अपने देवी देवताओं में, क्योंकि उन्होंने अपने गॉड और गॉडेस में इस रक्षाबंधन को बहुत खूबसूरत बंधन के तौर पर देखा है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।
हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।